Now we have to discuss the exercise 2.6 and according to exercise 2.6 इसमें जो मेन हमारे पास पॉइंट है वो सिंथेटिक डिवीजन है कि हमने देखना है कि सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेटिक डिवीजन. And according to definition of synthetic division is the process of finding the quotient and remainder when a polynomial is divided by linear polynomial. In fact, synthetic division is simply a shortcut of long division. It means कि ये हमारे पास एक long division का shortcut है जिसके मुताबिक हमने questions को solve करना है. So, according to definition of synthetic division is the process कि synthetic division एक ऐसा process है जिसमें हम find out करते हैं quotient and remainder के quotient और remainder को. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि quotient का हमारे पास मतलब क्या है and remainder हमारे पास क्या मतलब है. तो मैं डिवीजन में सिंपल आपको इस तरह समझा देता हूँ. लेट करें कि हमारे पास 24 है और हमने इसको 9 पर डिवाइड करना है. ठीक है, अब 9 2 18 एंड 9 3 27. तो मैं इसको 9 2 18 पर डिवाइड कर देता हूं. तो 24 माइनस 18 बाकी हमारे पास 6 बचा. अब ये जो अमाउंट जो हमारे पास बाकी बची है ये हमारे पास एज ए रिमाइंडर है. ठीक है, यानी एक अमाउंट को जिस तरह 24 है अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं एक दूसरी अमाउंट से तो जो भी हमारे पास बाकी बचता है वो रिमाइंडर कहलाता है. और जिस अमाउंट पर मैं डिवाइड कर रहा होता हूं, जिस तरह यहां पर मैंने 2 पर इसको डिवाइड किया 9 2 18, तो ये 2 हमारे पास क्या होता है, क्वोशिएंट होता है. 2 हमारे पास क्वोशिएंट है. ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोई इक्वेशन हो सकती है जिस तरह उसने डेफिनेशन में नेक्स्ट बयान किया, when a polynomial is divided by linear polynomial. It means कि कोई हमारे पास एक पोलिनोमियल है, यानी कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन है, उसके हमारे पास जो रूट्स है, उसके जो पार है हमारे पास वो 3 4 5 या सिंपल स्केयर भी हो सकती है. तो मैं लेट कर लेता हूं कि हमारे पास ये एक्स स्केयर प्लस 5x माइनस 7 ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है. इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल एंड लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास सिंपल वो होगी जिसकी पार हमारे पास 1 होगी. ठीक है, तो ये x माइनस 3 भी हो सकता है, x प्लस 7 भी हो सकता है, x माइनस 8 भी हो सकता है. तो ये कोई भी हमारे पास एक लीनियर फॉर्म के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन होगी. तो इस इक्वेशन को अगर हम इस पर डिवाइड करें इस पोलिनोमियल पर, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास एज ए डिविडेंड के तौर पर है, कि ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड. और जिस पर हम इसको जिस लिहाज से डिवाइड करें ये हमारे पास क्या है, डिवाइजर. अब इस डिवाइजर को जो है जो लीनियर हमारे पास इक्वेशन है इस डिविडेंड पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कोई ना कोई अमाउंट रिमाइंडर होगी. वो रिमाइंडर 0 क्यों ना हो लेकिन एक अमाउंट हमारे पास रिमाइंडर के तौर पर हासिल होगी. एंड इसी तरह एक हमारे पास क्वेश्चन के तौर पर हासिल होगी, क्वेश्चन के तौर पर. तो ये दो हमारे पास जो रिमाइंडर और क्वेश्चन हम हासिल करेंगे वो किसके जरिए करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक करेंगे. तो बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन है क्या? In fact, synthetic division is simply a shortcut of long division. अब ये जो हम long division करते हैं जिस तरह हम इस तरह फॉर एग्जांपल कि ये मैंने x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 और हम इसको डिवाइड कर देते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर, फॉर एग्जांपल x माइनस 7 पर डिवाइड कर देते हैं. अब मैं इसको इस पर डिवाइड करता जाऊंगा, नीचे फर्दर ये सॉल्व होता जाएगा. तो ये हमारे पास एक लॉन्ग डिवीजन है. ये क्या है, लॉन्ग डिवीजन. अब इस लॉन्ग डिवीजन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया एक सिंथेटिक मेथड के जरिए, सिंथेटिक मेथड या सिंथेटिक डिवीजन के जरिए एक शॉर्टकट फॉर्म में, कि ये हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्म आ गई. अभी शॉर्टकट में हमने ये लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी बल्कि हम सिंपल इसको सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक सॉल्व करेंगे. एंड सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, सिंपल ये हमारे पास आप लेट कर लें कि 2 लाइंस है और यहां पर हमने डिवाइजर का वो रूट लिखना होता है. जिस तरह यहां पर मैंने ये x माइनस 7 लिखा, x माइनस 7, तो अगर आप लेट कर लें कि ये इज इक्वल टू 0 है तो माइनस 7 जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7. तो हमने यहां पर सिंपल प्लस 7 लिख लेना. एंड इसी तरह हमारे पास जो डिवाइजर है, डिविडेंट है सॉरी, वो है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10. तो यहां पर हमने इसके क्या करने हैं, कोफिशिएंट लिख लेने. जिस तरह x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2. तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस 2 एंड नेक्स्ट x का कोफिशिएंट 5 है तो यहां पर हम x का कोफिशिएंट 5 लिख लेंगे. एंड कांस्टेंट हमारे पास माइनस 10 है तो यहां हम माइनस 10 लिख लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्म होगी सिंथेटिक डिवीजन की
जिसके मुताबिक हमने सिंथेटिक डिवीजन को फर्दर सॉल्व करना है। अब मैंने आपको शॉर्ट तौर पर यह सिंथेटिक डिवीजन का कंसेप्ट समझा दिया कि बेसिकली हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन होता क्या है, कि इसमें हमने क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करना होता है। एंड सिंथेटिक डिवीजन एक हमारे पास शॉर्टकट है लॉन्ग डिवीजन का, ठीक है। तो मेन मकसद हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन का यही है। अब सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो हम जब एक्सरसाइज इसको स्टडी करते हैं तो एक्सरसाइज के मुताबिक जो एक्सरसाइज हमारे पास 2.6 है, अब 2.6 को हम एक्सरसाइज को सिंथेटिक डिवीजन के अंडर इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड सी दैट हाउ द सिंथेटिक डिवीजन इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई दिस लॉन्ग डिवीजन एंड हाउ द सिंथेटिक डिवीजन इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक है हमारे पास यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, कि हमने सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 विच इज डिविडेंट एंड x प्लस 1 इज डिवाइजर। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 पर डिवाइड करना है x प्लस 1 को और हमने क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। इसके मुताबिक जो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 है वो एज ए डिविडेंट है, डिविडेंट, एंड x प्लस 1 एज ए डिवाइजर है। तो सबसे पहले ये जो x प्लस 1 डिवाइजर है, यहां से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है कि x किसके बराबर है। तो इसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस 1 वो रूट है जिसको आपने डिवाइड करना है इसके कोफिशिएंट पर अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन, जो कि x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 है। लेकिन अगर हम इसके टेक्स्ट बुक के मुताबिक देखें तो उसमें हमारे पास जो पैटर्न दिया गया है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक वो हमारे पास है कि आप x माइनस a विच इज इक्वल टू x प्लस 1। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर आएगा। सो हम जो टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो पैटर्न यूज किया गया है हम उसी के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं सिंस x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 1। अब देखें कि ये जो प्लस x है जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस x। सो x माइनस a इज इक्वल टू 1। अब प्लस x और माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस a इज इक्वल टू 1। सो a इज इक्वल टू माइनस 1। अब a इज इक्वल टू माइनस 1 हमारे पास वो अमाउंट है जिसको हम सिंथेटिक डिवीजन के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो बाय सिंथेटिक डिवीजन, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक है। आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन या अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो लेकिन अगर आप ऐसे लिख लें देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, तो आई थिंक दैट कि ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जो टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो पैटर्न सॉल्व किया गया है वो इसी स्टेटमेंट के मुताबिक है, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट। अब सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक हम 2 लाइंस लगाएंगे, ठीक है। अब 2 लाइन लगाने के बाद सबसे पहले लेफ्ट साइड की तरफ हम रूट को लिखेंगे। इट मींस कि जो हमारे पास कांस्टेंट की अमाउंट है जो एज ए डिवाइजर के तौर पर हमने हासिल की उसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। सो यहां पर हम सबसे पहले -1 लिखते हैं एंड देन इस तरफ हमने कोफिशिएंट, ये जो साइड है इस तरफ हमने क्या करना है कोफिशिएंट लिखने हैं, जो कि पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिविडेंट ये वाली, इसके हमने कोफिशिएंट इस साइड पर लिखने हैं। सो अगर हम देखें तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो सिंपल क्या है 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सो हम सबसे पहले यहां पर 1 लिखेंगे, देन जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास 7 है तो यहां पर हम 7 लिखेंगे एंड कांस्टेंट हमारे पास क्या है -1, तो यहां पर हम -1 लिखेंगे, -1। अब ये जो फर्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट है इसको हम नीचे उतार लेंगे, तो ये हमारे पास 1 एज इट इज लिखा जाएगा
एंड अब इस -1 को इस 1 के साथ आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो -1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -1 आ जाता है। अब -1 की अमाउंट को हम यहां पर लिखेंगे। अब 7 - 1 6 के बराबर है। अब -1 को अगेन हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाता है -6, ठीक है। और -6 की अमाउंट को हम यहां पर लिखेंगे। अब -1 और -6 ये हो गया हमारे पास -7। अब जो लास्ट अमाउंट है इसके मुताबिक हम यहां पर ये लाइन लगा देंगे। क्यों लाइन लगा देंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एज ए हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। और 1 और 6 के मुताबिक हम एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को यहां पर नीचे लिख लेंगे। सो इसके मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन q ऑफ x के जो इक्वेशन है इसका पैटर्न हमारे पास, हमने जो प्रीवियस मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था, एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि इसका पैटर्न हमारे पास ये होगा कि जो फर्स्ट अमाउंट है ये एज ए कांस्टेंट के तौर पर है, एज ए कांस्टेंट के तौर पर। एंड उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाते जाएंगे और उसके साथ हम लगाते जाएंगे जो सिंपल x या x स्क्वायर या x क्यूब, ठीक है। तो लिहाजा सबसे पहले हम 6 को लिखेंगे एज ए कांस्टेंट प्लस देन अब ये जो 1 है, इस 1 का मतलब है कि ये 1 कोफिशिएंट है किसका, x का। सो q ऑफ x यानी कोफिशिएंट हमारे पास जो है वो 1 जो है वो x के साथ है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल हम x प्लस 6 लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास x प्लस 6 आ गया। एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू -7, ठीक है। यहां तक ये हमारे पास पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है 4x क्यूब - 5x प्लस 15, ये हमारे पास एज ए डिविडेंड है और डिवाइजर हमारे पास x प्लस 3 है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास x क्यूब है और ये x है, लेकिन दरमियान में जो x स्क्वायर है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हमने जब भी इसके कोफिशिएंट लिखने हैं तो हमने एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक हमने उसमें x क्यूब फिर x स्क्वायर जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, फिर उसके बाद x एंड कांस्टेंट इस तरह लिखना है। इसी तरह जब हम इसका क्वेश्चन निकालेंगे तो क्वेश्चन के अंदर हमने जब इसके कोफिशिएंट लिखने हैं तो वो भी हमने एक असेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक लिखना है। सो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कोफिशिएंट के मुताबिक इक्वेशन लिख लेते हैं, जिसके मुताबिक है हमारे पास p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर। अब अगर हमारे पास x क्यूब के बाद x स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह 0x स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि 0x स्क्वायर का मतलब है कि ये सिंपल 0 है, जिसकी वजह से इस पूरी अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देन -5x प्लस 15, ठीक है। एंड देन जो x प्लस 3 है हम इसको x माइनस a के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, सिंस x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 3। तो इसके मुताबिक a के हमारे पास जो वैल्यू होगी वो -3 होगी। सो देन बाय सिंथेटिक डिवीजन we get, अब सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक हम सेम 2 लाइंस लगाएंगे। एंड सबसे पहले जो हमने रूट की वैल्यू निकाली a इज इक्वल टू -3, इसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इसको हम राइट साइड में यहां पर लिखेंगे। सो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, 4, एंड x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, सो यहां पर हम 0 लिखेंगे। एंड x का जो कोफिशिएंट है वो -5 है, सो यहां पर हम -5 लिखेंगे। एंड कांस्टेंट हमारे पास एज ए 15 है, सो यहां पर हम 15 लिखेंगे। अब सेम पैटर्न
कि 4 की जो अमाउंट है वो हम नीचे उतार लेंगे, तो 4 यहां पर लिखा जाएगा। अब -3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू -3 हमारे पास क्या है, -12। अब -12 की अमाउंट को हम यहां पर लिखेंगे, सो -12। अब -12 प्लस 0, तो ये हमारे पास सिंपल -12 आ जाएगा। अब अगेन हम -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, तो माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, एंड 12 3 ज़ा 36। अब 36 की अमाउंट को हम यहां पर लिखेंगे -5 के नीचे, तो यहां पर +36 लिखा जाएगा, एंड 36 -5, तो ये हमारे पास होगा +31। अब 31 को हम अगेन -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस, एंड 31 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 93 आ जाएगा। अब 93 की अमाउंट को हम 15 के नीचे यहां पर लिखेंगे, सो यहां पर -93। अब -93 प्लस 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा -78। ठीक है, एंड सेम हम यहां पर लाइन लगा देंगे जो शो करेगा कि ये -78 एज ए रिमाइंडर है। सो क्वोशिएंट हमारे पास Q ऑफ x इज इक्वल टू, अब देखिए हमने सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट को मैंने आपको जो पैटर्न बताया, कोशिश करें आप इसी के मुताबिक ही लिखें कि सबसे पहले हमने कांस्टेंट को लिखना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 31, तो ये प्लस क्या है, फिर हमने ये जो नेक्स्ट आगे है ये -12 है, तो -12 और साथ हम क्या करेंगे, x को लगा देंगे कि ये हमारे पास -12 एज ए x का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 4। अब 4 जो है अगर ये x का कोफिशिएंट है तो ये किसका कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है, और ये हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो इस अमाउंट को हम ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, ये x का कोफिशिएंट है तो -12x, और ये कांस्टेंट है तो ये +31। जी, तो ये बात समझ आ गई आपको। सो नेक्स्ट आगे हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर r इज इक्वल टू, वो क्या है, -78। ठीक है जी, यहां तक हमारे पास पार्ट सेकंड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है हमारे पास x³ प्लस x स्क्वायर -3x प्लस 2, ये एज ए डिविडेंड है और डिवाइजर हमारे पास x -2 है। सो इस इक्वेशन के मुताबिक जो x³ प्लस x स्क्वायर -3x प्लस 2 एज ए डिविडेंड है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये हमारे पास एज ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस x स्क्वायर -3x प्लस 2 है, एंड देन जो x -2 है, अब x -2 से हमने a की वैल्यू को निकालना है। सो हम लेट कर लेते हैं कि सिंस x माइनस a इज इक्वल टू x -2, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो a हमारे पास +2 के बराबर है, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, अब सेम हम उसी तरह 2 लाइंस लगाएंगे और लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम रूट की वैल्यू जो 2 है उसको लिख देंगे, तो ये 2 आ गया। अब हमने डिविडेंड के जो कोफिशिएंट है उसको लिखना है, जैसा यहां पर आप देखें तो जो x³ है उसका कोफिशिएंट सिंपल कितना है, 1, तो यहां पर सिंपल हम 1 लिखेंगे। नेक्स्ट जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी सिंपल 1 है, तो लिहाजा यहां पर हम 1 लिखेंगे, एंड x का जो कोफिशिएंट है वो -3 है, सो यहां पर हम -3 लिखेंगे, एंड कांस्टेंट हमारे पास सिंपल 2 है, सो यहां पर हम 2 लिखेंगे। अब सेम पैटर्न के मुताबिक हम 1 को नीचे उतार लेंगे एंड 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2 आएगा, एंड 2 को हम यहां पर अगेन नेक्स्ट 1 के नीचे लिख लेंगे, तो
तो ये हमारे पास यहाँ 2 लिखा गया। अब 2 + 1 3 के बराबर है। अब अगेन हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 2 3 ज़ा 6। अब 6 को हम यहाँ -3 के नीचे लिखेंगे, तो ये हमारे पास 6 आ गया। अब 6 - 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। अब 3 को अगेन हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा। एंड 6 को अगेन हम नेक्स्ट 2 के नीचे लिखेंगे 6। एंड 6 + 2 किसके बराबर है? 8 के। सो यहां पर हम लाइन लगा के इसको सेपरेट कर लेंगे। सो क्वोशिएंट हमारे पास होगा, अब आप समझें कि ये हमारे पास एज ए कांस्टेंट है, ये हमारे पास x का कोफिशिएंट है, एंड 1 ये हमारे पास x² का कोफिशिएंट है। सो जो हमारे पास कांस्टेंट और x का कोफिशिएंट एंड x² का कोफिशिएंट है, ये एज ए हमारे पास क्वोशिएंट है। तो क्वोशिएंट की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी? 1x² प्लस 3x प्लस सिंपल कांस्टेंट 3। अब जो x² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो हम इसको सिंपल x² प्लस 3x प्लस 3 लिख लेंगे, विच इज द क्वोशिएंट। एंड रिमाइंडर हमारे पास क्या है? रिमाइंडर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के मुताबिक है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ h, कि हमने h की वैल्यू को फाइंड करना है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए। इसके पार्ट 1 के मुताबिक है 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ - 3hx² + 9। तो यहां पर 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इट मींस कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन में 3 हमारे पास एज ए रूट है विच इज इक्वल टू a। तो लिहाजा जब हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो 3 को हम लेफ्ट साइड की तरफ लिखेंगे एंड राइट साइड में इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के हम कोफिशिएंट को लिखेंगे, और इसी के मुताबिक हम h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एज ए p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है डिविडेंड की, वो हमारे पास 2x³ - 3hx²। अब यहां पर आप देखें तो हमारे पास x³ है एंड x² है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आगे सिंपल x नहीं है। तो अगर ऐसी सूरत हो तो हम इसको 0x के तौर पर लिखेंगे, लिहाजा यहां पर 0x आएगा। एंड देन कांस्टेंट हमारे पास +9 है, एंड a हमारे पास यहां पर क्या होगा? a इज इक्वल टू हमारे पास 3 होगा, विच इज आल्सो एज अ रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सो देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, अब सबसे पहले हम इसी तरह लाइंस लगा लेते हैं सीधी, उसके बाद हम 3 को लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं। देन अब इस तरफ हमने जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास x³ का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, सो हम यहां पे 2 लिखेंगे। एंड देन x² का जो कोफिशिएंट है वो -3h है, लिहाजा हम यहां पर -3h लिखेंगे। एंड देन जो x है उसका कोफिशिएंट यहां पर 0 है, सो यहां पर हम 0 लिखेंगे। एंड देन आगे हमारे पास एज ए कांस्टेंट है, तो यहां पर हम कांस्टेंट 9 लिखेंगे। अब 2 को हम इसी तरह नीचे उतार लेते हैं एंड 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 हमारे पास किसके बराबर है? 6 के, और 6 की वैल्यू को यहां हम -3h के नीचे लिख लेते हैं, तो यहां पर 6 आ जाएगा। अब देखें कि जो -3 है उसके साथ h है, अगर तो ये सिंपल -3 होता तो हम 6 - 3 इज इक्वल टू 3, तो यहां पर हम सिंपल 3 लिख लेते हैं, लेकिन यहां -3 के साथ h है, इस वजह से इस 6 को इस अमाउंट के साथ हम वैसे प्लस की साइन के साथ लिखेंगे, लेकिन हम इस -3 के साथ इस 6 को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि -3 के साथ h है और ये सिंपल हमारे पास एज ए कांस्टेंट है।
सो इस अमाउंट को हम लिखेंगे 6 माइनस 3h। अब देखें कि 3 को हम अगेन 6 माइनस 3h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर 3 को 6 माइनस 3h से मल्टीप्लाई करें तो 3 6 दा 18 माइनस उसी तरह एंड 3 3 दा 9 और साथ h आ जाएगा। अब इस 18 माइनस 9h की अमाउंट को हम नेक्स्ट 0 के नीचे लिखेंगे। सो यहां लिखा जाएगा 18 माइनस 9h। अब 0 में अगर हम 18 माइनस 9h को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर 18 माइनस 9h उसी तरह लिखा जाएगा। अब अगेन हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 18 माइनस 9h की अमाउंट के साथ। अब देखेंगे अगर 3 को हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो 18 3 दा 54 एंड माइनस उसी तरह साथ एंड 3 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 3 दा 27 एंड h उसी तरह साथ लिखा जाएगा। तो अब ये जो अमाउंट होगी 54 माइनस 9h, इसको हम इस 9 के नीचे लिखेंगे। सो यहां पर 54 माइनस 27h। अब 54 के अंदर हम 9 को ऐड कर लेंगे एंड माइनस 27 जो है h वो उसी तरह साथ नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि 54 एज ए कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं है और 9 के साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए 54 को अंदर हम 9 को ऐड कर लेंगे विच इज इक्वल टू 63 एंड माइनस 27 को हम साथ उसी तरह लिख लेंगे। तो यहां पर लिखा जाएगा 63 माइनस 27h विच इज द रिमाइंडर। सो ये हमारे पास एज ए रिमाइंडर के तौर पर है। रिमाइंडर इज इक्वल टू 63 माइनस 27h। अब हमने रिमाइंडर ही को अकेला क्यों लिया, हमने इस क्वेश्चन को क्यों नहीं इस्तेमाल किया h की वैल्यू को मालूम करने के लिए। अब इस क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 पर आप गौर करें तो 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कि जो 3 है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। इट मींस कि अगर हम 3 को एज ए सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करें तो देयर मस्ट बी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 है दैट इज द 3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देयरफॉर कि जो रिमाइंडर है हमारे पास वो किसके बराबर है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 63 माइनस 27h है, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो प्लस 63 है जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 63 हो जाएगा। सो माइनस 27h इज इक्वल टू माइनस 63। अब माइनस और माइनस आपस से कैंसिल हो जाएंगे एंड यहां लिखा जाएगा 27h इज इक्वल टू 63। अब 27h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर 63 पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब अगर हम मजीद देखें तो ये जो 63 है इस पर 9 को डिवाइड कर सकते हैं एंड 27 भी 9 पर डिवाइड होता है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 9 7 दा 63, तो ये 7 पर डिवाइड हो गया एंड 9 3 दा 27, तो ये 3 पर डिवाइड हो गया। लिहाजा h की वैल्यू हमारे पास होगी 7/3। यहां तक क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास कि हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2hx स्क्वायर प्लस 11। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2hx स्क्वायर। उसके बाद देखें कि x स्क्वायर के बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास x होना चाहिए, लेकिन यहां पर x नहीं है। सो हम यहां पर प्लस 0x अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं। देन नेक्स्ट प्लस 11 हम यहां पर लिखेंगे एंड a इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। सो देन बाय सिंथेटिक डिवीजन we get
अब सबसे पहले हम इसी तरह लाइंस लगाएंगे एंड 1 को हम लेफ्ट साइड की तरफ लिखेंगे एंड इस साइड राइट साइड की तरफ हम इस पॉलिनोमियल जो इक्वेशन डिविडेंड की है इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे। सो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो सिंपल 1 के बराबर है, सो लिहाजा यहां पर हम सिंपल 1 को लिखेंगे। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -2h है, सो यहां पर हम नेक्स्ट -2h लिखेंगे। उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है वो 0 है, तो लिहाजा यहां पर हम 0 लिखेंगे। देन आगे हमारे पास एज ए कांस्टेंट है, तो यहां हम कांस्टेंट 11 को लिखेंगे। अब सेम पैटर्न के मुताबिक 1 को हम नीचे ले आते हैं, उसके बाद इस 1 को और इन 1 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 इंटू 1 किसके बराबर है? 1 के, और इस 1 को हम -2h के नीचे लिख लेते हैं, -2h, सॉरी यहां पर सिंपल 1 लिखा जाएगा। अब इस अमाउंट को अगर देखें तो ये जो 1 है ये -2h के अंदर ना तो ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो हम नीचे जो अमाउंट लिखेंगे वो 1 -2h एज इट इज लिख लेंगे। सो 1 -2h। अब इस 1 को अगेन हम 1 -2h से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो सिंपल 1 -2h ही होगी। अब 1 -2h को हम जहां नेक्स्ट 0 के नीचे लिखेंगे, तो ये हमारे पास 1 -2h आ जाएगा। अब 1 -2h में अगर 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सो 1 -2h यहां एज इट इज लिखा जाएगा। अब इस 1 को हम अगेन 1 -2h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सेम 1 -2h होगा। अब 1 -2h को हम यहां 11 के नीचे लिखेंगे, सो ये हमारे पास 1 -2h लिखा जाएगा। अब 11 में हम 1 को ऐड कर देंगे क्योंकि 11 भी कांस्टेंट है और 1 भी, लेकिन 2 के साथ h एज ए वेरिएबल मौजूद है, तो ये एज इट इज नीचे हमारे लिखा जाएगा। सो 11 + 1 12 के बराबर है, -2h। अब ये लाइन लगाकर हमने सेपरेट कर दिया, वी शोज दैट 12 - 2h इज द रिमाइंडर। सो सेम हमने जिस तरह पीछे लिखा, सिंस 1 इज द रूट ऑफ polynomial सॉरी यहां पर मैंने रूट लिखा, तो आप रूट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहां पर अकॉर्डिंग टू जिस तरह हमारे क्वेश्चन में है 0 के तौर पर, तो हम यहां पर बेहतर है कि 0 ही लिखें। सिंस 1 इज द 0 ऑफ polynomial, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू किसके बराबर है? 0 के। अब अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 के बराबर है, सो 12 - 2h इज आल्सो इक्वल टू 0। अब ये जो +12 है जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -12 हो जाएगा, सो -2h इज इक्वल टू -12। अब माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड यहां लिखा जाएगा 2h इज इक्वल टू 12 के बराबर। अब 2 जो है वो दूसरी तरफ 12 पर डिवाइड हो जाएगा, सो h इज इक्वल टू 6 के बराबर है। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ h। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, -1 इज द 0 ऑफ polynomial 2x³ + 5hx - 23। सो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो पोलिनोमियल ऑफ डिविडेंड है वो p ऑफ x के बराबर है, यानी पोलिनोमियल ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x³। अब आप उसके बाद देखें कि यहाँ x³ है लेकिन उसके बाद डायरेक्ट x है, तो दरमियान में हमारे पास x² नहीं है। तो अगर x² नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0x² को इस अमाउंट के अंदर ऐड कर देते हैं। सो हम यहां पर लिखेंगे +0x², नेक्स्ट +5hx एंड देन कांस्टेंट -23 एंड a इज इक्वल टू -1 के बराबर है। सो देन by synthetic
division we get। अब सबसे पहले हम इसी तरह स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे एंड -1 को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ डिविडेंड को हम राइट साइड की तरफ लिखेंगे, जिसमें आप अगर देखें तो x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 2 के बराबर है। सो यहां पर सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। देन x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर है। सो यहां पर हम 0 लिखेंगे। उसके बाद x का जो कोफिशिएंट है वो 5h के बराबर है। सो यहां पर हम 5h लिखेंगे एंड देन आगे हम -23 एज ए कांस्टेंट लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन हम 2 को नीचे उतार लेंगे। अब -1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड -1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 आ जाएगा एंड -2 को यहां हम 0 के नीचे लिखेंगे। सो ये हमारे पास -2। अब -2 + 0 तो ये सिंपल -2 आ जाएगा। अब अगेन हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 1 ज़ा 2। अब +2 को हम 5h के नीचे लिखेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा +2 एंड 5 के साथ हमारे पास कोफिशिएंट जो 5 है उसके साथ एज ए वेरिएबल h है, लेकिन यहां पर सिंपल कांस्टेंट 2 है, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट 2 इस 5h के अंदर ना तो ऐड हो सकता है ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो लिहाजा ये जो 2 है ये पॉजिटिव है, जिस वजह से हम इस 5h के अंदर इसको प्लस की साइन के साथ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5h + 2। अब -1 को हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 5h + 2 के साथ, तो ये -1 को अगर 5h से मल्टीप्लाई करें तो ये -5h आ जाएगा एंड -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 से तो ये -2 हो जाएगा। अब -5h एंड -2 इस अमाउंट को हम नेक्स्ट -23 के नीचे लिख लेंगे। सो यहां पर लिखा जाएगा -5h एंड -2। अब आप गौर करें तो जो हमारे पास -5h है वो एज इट इज नीचे लिखा जाएगा -5h एंड -2 के अंदर हम -23 को ऐड करें तो ये -23 एंड -2, तो ये हमारे पास माइनस उसी तरह और साथ 25, तो यहां पर -25 लिखा जाएगा। सो हमारे पास जो रिमाइंडर है इज इक्वल टू -5h एंड -25। अब हम जानते हैं कि -1 जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। सो सिंस -1 is 0 of polynomial, therefore भी लिख लें या then सिंपल लिख लें, therefore जो रिमाइंडर है हमारे पास which is equal to 0। अब अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 है तो फिर -5h and -25 is also equal to 0। अब -25 जब इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा +25। उसके बाद अगर हम दोनों तरफ माइनस को कॉमन ले लें तो ये -25 के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा। सो 5h इज इक्वल टू -25। अब 5 जो है वो h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो -25 पर डिवाइड हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू -25/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5। सो h की वैल्यू हमारे पास -5 है। इसके साथ ही हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L एंड M इफ x + 3 एंड x - 2 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ + 4x² + 2lx + m। अब इसके मुताबिक है कि हमने सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक L और M की वैल्यू को फाइंड करना है जो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में L और M हमें दिया गया है। अगर हमारे पास जो x + 3 एंड x - 2 जो है वो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल हो। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि अगर हम x + 3 को यानी जो x + 3 है उसको एंड x - 2 को अगर हम सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक देखें तो जो हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है x³ + 4x²
प्लस 2LX प्लस M। हम इसके ऊपर अगर इस पोलिनोमियल इक्वेशन के ऊपर इन दोनों फैक्टर को हम अलग-अलग डिवाइड करें तो जो हमारे पास रिमाइंडर होगा इट मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। तो दैट मीन्स के x प्लस 3 एंड x माइनस 2 जो है वो हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं। फैक्टर मतलब कि ये पूरे के पूरे इसके ऊपर डिवाइड होते हैं और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह सोल्व करेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वहां पर हमें एक लीनियर इक्वेशन दी होती थी, लेकिन यहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं जो कि x प्लस 3 एंड x माइनस 2 है। तो हम इन दोनों लीनियर इक्वेशन को अलग-अलग सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक इस पोलिनोमियल के लिहाज से इसको सोल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2LX प्लस M। देन जो फर्स्ट हमारे पास फैक्टर है x प्लस 3, अब इस फैक्टर के मुताबिक हम इसको भी लेट कर लेते हैं कि ये x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 3 है। सो a इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 3 होगा एंड बाय सिंथेटिक डिवीजन we get, अब सेम इसी तरह हम दो लाइंस लगाएंगे एंड -3 को हम लेफ्ट साइड की तरफ लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है इसको हम इस राइट साइड की तरफ लिखेंगे एंड देन एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो सिंपल 1 है, सो हम यहां पर 1 लिखेंगे एंड एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 है, सो हम यहां पर 4 लिखेंगे एंड x का जो कोफिशिएंट है वो 2l है, सो हम यहां पर 2l लिखेंगे एंड नेक्स्ट हम आगे कांस्टेंट m लिखेंगे। सो सेम पैटर्न के मुताबिक 1 को हम नीचे उतार लेते हैं एंड देन इस -3 को हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3 इंटू 1 3 और साथ माइनस आ जाएगा एंड -3 को हम 4 के नीचे लिख लेते हैं। सो ये हमारे पास -3 लिखा जाएगा एंड देन 4 - 3 1। अब -3 को अगेन हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3 इंटू 1 -3 एंड -3 को अगेन हम 2l के नीचे लिखेंगे तो ये -3 लिखा जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को आपस में प्लस करें या माइनस करें तो ये हमारे पास क्या होगा 2l - 3, क्योंकि 3 के साथ l नहीं है तो लिहाजा ये इस 2l के साथ एज इट इज नीचे लिखा जाएगा। सो ये 2l - 3। अब इस 2l - 3 को हम अगेन -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब -3 को अगर 2l से मल्टीप्लाई करें तो ये 3 2 6, तो ये -6l एंड देन माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस एंड 3 3 9, यानी -6l प्लस 9। अब इस अमाउंट को हम m के नीचे लिखेंगे, सो -6l प्लस 9। अब इस दोनों अमाउंट को अगर हम एक साथ इकट्ठा करके नीचे लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा m माइनस, उसके बाद इस अमाउंट को हम नीचे लिखेंगे 6l प्लस 9। अब ये वाली अमाउंट हमारे पास एज ए रिमाइंडर के तौर पर है, सो हम लिख लेते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू R1 का नाम इसको बेशक आप दे दें कि ये फर्स्ट हमारे पास जो सिंथेटिक डिवीजन है उसका रिमाइंडर है फर्स्ट फैक्टर के लिहाज से, तो ये हमारे पास हो जाएगा m -6l प्लस 9। अब आप क्वेश्चन के मुताबिक देखें तो हमने जो x प्लस 3 है उसके मुताबिक सोल्व कर दिया, लेकिन अभी x माइनस 2 के मुताबिक हमने मजीद सिंथेटिक डिवीजन करनी है। सो सिंस x minus 2 is the factor of polynomial p of x is equal to x cube plus 4x square plus 2lx plus m। देन सेम इसी तरह x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2 के बराबर। सो
ए इज इक्वल टू 2 के बराबर है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और ए इज इक्वल टू हमारे पास 2 के बराबर ही आएगा। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, अब सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक हम इसी तरह 2 लाइन्स लगाएंगे, ठीक है, एंड 2 को हम लेफ्ट साइड की तरफ लिखेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को हम राइट साइड की तरफ लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 1 4 2l एंड m। अब सेम इसी तरह हम 1 को नीचे ले आते हैं एंड 2 को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 2 ही आएगा एंड 2 को फर्दर हम 4 के नीचे लिख देंगे। अब 4 प्लस 2 हमारे पास 6 होता है। अब अगेन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ एंड 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 होता है। अब 12 को हम 2l के नीचे लिखेंगे। अब 2l के अंदर अगर हम 12 को ऐड करें तो ये 2l प्लस 12 हो जाएगा। अब अगेन हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2l प्लस 12 के साथ। अब अगर हम 2 को 2l से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4l प्लस, एंड 2 को अगर हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू 2 24। सो 4l प्लस 24 को हम m के नीचे लिखेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 4l प्लस 24। अब हम इन दोनों को अगर आपस में प्लस करके लिखें तो ये m प्लस 4l प्लस 24 लिखा जाएगा, विच इज द रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सो इस इक्वेशन का हमारे पास जो रिमाइंडर है इज इक्वल टू R2 का हम इसको नाम दे देते हैं, विच इज m प्लस 4l प्लस 24। अब आप अगर क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में देखें तो उसने कहा x प्लस 3 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टर का मतलब यह है कि जो हमारे पास x प्लस 3 एंड x माइनस 2 है, जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास लाजमी तौर पर इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि ये कंप्लीट डिविजिबल है ऑन दिस डिविडेंड, जो कि हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m है, ठीक है। तो लिहाजा अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास अगर x प्लस 3 एंड x माइनस 2 फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं या सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं एज x प्लस 3 एंड x minus 2 are the factor of polynomial, so रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0 है। कि जो दोनों रिमाइंडर हैं हमारे पास, रिमाइंडर इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 0 एंड ये आप कह रहे हैं सिंपल इसको फर्स्ट रिमाइंडर, या इसी तरह आप लिख सकते हैं रिमाइंडर R2 इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों एक दूसरे के 0 हैं सो R1 जो है वो बराबर है R2 के, यानी फर्स्ट रिमाइंडर सेकंड रिमाइंडर के बराबर है। सो अगर आप फर्स्ट रिमाइंडर देखें तो फर्स्ट रिमाइंडर हमारे पास था m माइनस 6l प्लस 9। सो हम यहां पर लिख लेते हैं m माइनस 6l प्लस 9 विच इज इक्वल टू सेकंड रिमाइंडर के, एंड सेकंड रिमाइंडर है हमारे पास m प्लस 4l प्लस 24, m प्लस 4l प्लस 24। अब ये जो m है और 4l है, इन दोनों अमाउंट को हम इक्वल साइड के दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर इक्वल साइड के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m एंड माइनस 4l। सो ये लिखा जाएगा हमारे पास m माइनस 6l, तो आगे माइनस m माइनस 4l।
अब ये जो 9 है, अगर हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -9। सो ये हम लिखेंगे 24 माइनस 9। अब आप देखें कि ये जो प्लस m है ये माइनस m के साथ कैंसिल हो जाता है, एंड बाकी हमारे पास क्या बचा, -6l माइनस 4l इज इक्वल टू 24 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 15। अब -6 -4 तो ये हमारे पास हो जाएगा -10l इज इक्वल टू 15। अब अगर हम दोनों तरफ माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10l इज इक्वल टू -15। देन आप देखें तो 10 जो है वो l से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आकर क्या होगा, 15 पर डिवाइड हो जाएगा। सो l इज इक्वल टू -15/10। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास 5 पर डिविजिबल है, ये भी 5 पर डिवाइड हो रहा है और ये भी 5 पर डिवाइड हो रहा है। सो हम इसको लिखेंगे -3/2। 5 3 is 15 and 5 2 is 10। सो l इज इक्वल टू -3/2। अब ये हमारे पास l की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हमारे पास l की वैल्यू आ चुकी है तो l की वैल्यू के लिहाज से हमने m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब अगर हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इन दोनों रिमाइंडर में से कोई से भी रिमाइंडर को ले लें, उसके अंदर l की वैल्यू को पुट करें और m की वैल्यू हासिल हो जाएगी। क्योंकि आप अगर देखें तो हमारे पास जो दोनों रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 के बराबर है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आप किसी एक रिमाइंडर को लेकर उसके अंदर l की वैल्यू को पुट करके आप m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैं यहां पर जो है वो रिमाइंडर 1 की वैल्यू को लेता हूं जो कि m-6l + 9 है। तो आप यहां पर लिख लें टेकिंग रिमाइंडर r1 m-6l + 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम l की वैल्यू को पुट कर देते हैं एज l इज इक्वल टू -3/2। सो m माइनस और l की जगह पर सॉरी यहां पर पहले हम 6 लिखेंगे एंड देन l की जगह पर यहां पर हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं जो कि -3/2 है। अब +9 उसी तरह साथ आ जाएगा, देन m और माइनस प्लस हो जाएगा। एंड अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास है 6 × -3/2। सॉरी ये माइनस क्योंकि प्लस हो गया इसलिए ये माइनस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। एंड 2 3 is 6 एंड 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें विच इज इक्वल टू 9। तो यहां पर m + 9 आएगा एंड ये जो +9 है ये उसी तरह लिखा जाएगा। सो +9 इज इक्वल टू 0। अब 9 + 9 18 के बराबर है। सो m + 18 इज इक्वल टू 0। अब +18 को अगर आप दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -18। सो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं जो हमने फाइंड करनी थी। l इज इक्वल टू -3/2 एंड m इज इक्वल टू -18। यहां तक ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास x - 1 एंड x + 1 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कि ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है जो कि x³ - 3lx² + 2mx + 6 है। अब इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के मुताबिक x - 1 एंड x + 1 अगर हमारे पास फैक्टर हो तो हमने क्या करना है, l की वैल्यू को फाइंड करना है एंड m की वैल्यू को फाइंड करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन के मुताबिक ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास p ऑफ x के बराबर है, जो कि p ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 3lx² + 2mx + 6 एंड जो फर्स्ट फैक्टर है x - 1 उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो x - a इज इक्वल टू x - 1 के बराबर है। एंड अगर हम इसको सोल्व करें तो a इज इक्वल टू हमारे पास 1 के बराबर आएगा। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, अब सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम इसी तरह 2 लाइंस लगाएंगे। अब ये हमारे पास 2 लाइंस हो गई
अब सबसे पहले हम 1 को लेफ्ट साइड की तरफ लिखेंगे एंड देन हम कोफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो डिविडेंड है उसको लिखेंगे। सो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास सिंपल क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। एंड एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -3l है, तो यहाँ पर हम -3l लिख लेंगे। एंड एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 2m है, तो यहाँ पर हम 2m लिख लेंगे। एंड सिंपल आगे कांस्टेंट 6। एंड देन सेम प्रोसेस के मुताबिक हम 1 को नीचे उतारेंगे एंड इस 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1 नहीं होता है, एंड 1 को हम आगे -3l के नीचे लिख लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1। एंड देन आगे अगर हम इसको दोनों को एक साथ इकट्ठा करके लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 -3l। हम -3l को पहले भी लिख सकते हैं, इसे हर्ज नहीं है, लेकिन मैंने आसानी के लिए माइनस के अमाउंट को बाद में लिख दिया एंड प्लस वाली अमाउंट जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लिया। अब 1 को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 -3l के साथ, तो ये सेम इसी तरह 1 -3l ही आ जाएगा। एंड 1 -3l को हम आगे 2m के नीचे लिख लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 1 -3l। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस करें तो नीचे लिखा जाएगा 2m + 1, क्योंकि ये 1 जो है वो प्लस का है, तो +1 -3l। अब इस 1 को हम अगेन इस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सेम 2m + 1 -3l। अब इस अमाउंट को हम 6 के नीचे लिख लेंगे, तो ये लिखा जाएगा 2m + 1 -3l। अब अगर गौर करें तो जो 2m और -3l है तो ये दोनों हमारे पास सेम नीचे इसी तरह लिखे जाएंगे, लेकिन 1 जो एज ए कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और इधर 6 हमारे पास कांस्टेंट है, तो लिहाजा इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास 6 + 1 7 आ जाएगा, तो लिहाजा नीचे हमारे पास ये 7 लिखा जाएगा। सो हम इस अमाउंट को लिखते हैं 2m + 6 + 1 7 के बराबर -3l। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एज ए रिमाइंडर 1 आ गया, सो हम इसको लिख लेते हैं रिमाइंडर = R1 = 2m + 7 -3l। अब इस सेकंड पार्ट को देखें तो हमने x - 1 जो फैक्टर था उसके मुताबिक सिंथेटिक डिवीजन कर ली है। अब नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास x + 1, सो हम इसके मुताबिक सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। सो हम स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस x + 1 is the factor of polynomial p of x is equal to x³ -3lx plus 2mx plus 6 and x minus a is equal to x plus 1। so a is equal to हमारे पास 1 होगा। then by synthetic division we get, अब सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक हम उसी तरह 2 लाइंस लगाएंगे एंड -1 को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ डिविडेंड को हम राइट साइड की तरफ लिखेंगे, जो कि हमारे पास है x³ का कोफिशिएंट 1 है एंड x का कोफिशिएंट -3l एंड x का जो कोफिशिएंट है वो 2m है, आगे कांस्टेंट हमारे पास एज ए 6 है। अब 1 को हम नीचे ले आते हैं एंड -1 को अगर 1 से आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा एंड -1 को नेक्स्ट हम -3l के नीचे लिख लेंगे, तो यहां पर -1। अब -3l एंड -1 उसी तरह लिखा जाएगा, तो ये हमारे पास -1 एंड -3l। अब -1 एंड -3l को अगेन हम -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस की वजह से इनकी जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो -1 है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में, एंड जो -3l है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3l में। अब इस अमाउंट को हम 2m के नीचे लिख लेंगे, सो 2m के नीचे हमारे पास आएगा 1 + 3l। अब 2m
एंड 1 प्लस 3l को हम एक साथ अगर लिखें तो ये हमारे पास होगा 2m प्लस 1 प्लस 3l। अब इस अमाउंट को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये अमाउंट सेम नीचे लिखी जाएगी, लेकिन माइनस की वजह से इसकी जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएगी। जैसा कि ये प्लस 2m है तो ये -2m हो जाएगा, ये प्लस 1 है तो ये -1 हो जाएगा, एंड ये प्लस 3l है तो ये -3l हो जाएगा। अब इस अमाउंट को हम ऊपर 6 के नीचे लिख लेंगे। सो यहाँ पे लिखा जाएगा -2m -1 एंड -3l। अब आप देखें तो जो 6 और -1 है इनको हम आपस में सोल्व कर सकते हैं क्योंकि इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ। सो ये हमारे पास जो 6 -1 के तौर पर होगा विच इज इक्वल टू 5, तो ये नीचे हमारे पास 5 लिखा जाएगा, लेकिन जो -2m और -3l है ये नीचे एज इट इज लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम 6 -1 5 के अमाउंट को लिख लेते हैं जो कि पॉजिटिव है, देन -2m एंड -3l। ठीक है, तो ये हमारे पास एज ए रिमाइंडर के तौर पर आ गया। सो इसका जो हमारे पास रिमाइंडर है इज इक्वल टू 5, सॉरी इसको हम R2 का नाम दे देते हैं, विच इज इक्वल टू 5 -2m -3l। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में देखें तो उसने कहा कि x - 1 एंड x + 1 आर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर तो x - 1 एंड x + 1 ये हमारे पास फैक्टर हो इस पॉलिनोमियल के, तो इसका मतलब है कि इनका जो रिमाइंडर होगा, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो जो x - 1 का रिमाइंडर R1 है वो भी इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो x + 1 का जो रिमाइंडर हमारे पास R2 है वो भी हमारे पास इक्वल टू 0 ही आना चाहिए। सो तो हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि इफ x - 1 एंड x + 1 are the factors of polynomials, कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिविजन की, अगर ये x - 1 एंड x + 1 ये फैक्टर्स हो तो देन हमारे पास जो रिमाइंडर्स हैं वो इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। सो जो दोनों रिमाइंडर हैं, बोथ रिमाइंडर्स R1 इज इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर R2 इज इक्वल टू 0। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के 0 हैं तो हम लिख सकते हैं कि R1 जो है वो R2 के बराबर है, यानी जो फर्स्ट रिमाइंडर है वो सेकंड रिमाइंडर के बराबर है। तो लिहाजा अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट रिमाइंडर R1 है वो हमारे पास है 2m + 7 -3l। सो हम यहां पे लिख लेते हैं 2m + 7 -3l, एंड R2 हमारे पास किसके बराबर है? R2 हमारे पास 5 - 2m -3l के बराबर है। तो लिहाजा 5 - 2m -3l। अब हम क्या करते हैं कि जो -2m की अमाउंट है एंड -3l की अमाउंट है, इन दोनों को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये -2m जो है वो +2m में हो जाएगा, एंड -3l जो है वो +3l में हो जाएगा। सो ये लिखा जाएगा हमारे पास 2m -3l जो ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर मौजूद है इक्वल साइन के इस तरफ, उसके बाद -2m जब इस तरफ आएगा तो ये +2m हो जाएगा, एंड -3l जब इक्वल साइन के इस तरफ आएगा तो ये +3l हो जाएगा। अब जो हमारे पास +7 है, अगर हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये हमारे पास -7 हो जाएगा। सो इज इक्वल टू ये 5 उसी तरह एंड -7। अब अगर आप देखें तो ये +2m तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4m। सो हम नीचे 4m लिख लेंगे, एंड -3l और +3l ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 5 - 7 विच इज इक्वल टू -2। अब 4 जो है वो m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर क्या होगा डिवाइड, एंड सो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2, क्योंकि 2 1 2 एंड 2 2 4, तो सो m इज इक्वल टू हमारे पास -1/2 आ जाएगा। अब m की वैल्यू आप इन दोनों रिमाइंडर में से, ये जो दोनों रिमाइंडर हमने हासिल किए हुए हैं, इन दोनों रिमाइंडर में से किसी एक में आप पुट कर दें और उसके लिहाज से आप आगे नेक्स्ट l की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो मैं R1 जो फर्स्ट हमारे पास रिमाइंडर था उसके अंदर वैल्यू को पुट कर देता हूं। सो टेकिंग रिमाइंडर R1, अब हम R1 की वैल्यू को लेते हैं। अब R1 हमारे पास किसके बराबर है? R1 की वैल्यू हमारे पास है 2m + 7 -3l के। तो यह हम लिखेंगे 2m + 7 -3l विच इज इक्वल टू 0।
अब हम m की वैल्यू को, एज m इज इक्वल टू -1/2 है, तो m की वैल्यू को इस m की जगह हम पुट कर देते हैं। सो 2 इंटू, एंड m की जगह हम -1/2 को पुट कर देंगे, +7 माइनस 3l इज इक्वल टू 0। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास बचेगा -1, आगे +7 माइनस 3l इज इक्वल टू 0। अब 7 - 1 6 के बराबर होता है, तो ये -3l इज इक्वल टू 0। अब ये जो +6 है, जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -6। सो ये हमारे पास लिखा जाएगा -3l इज इक्वल टू -6। अब माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड 3l इज इक्वल टू 6। अब 3 जो है वो l से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 6 की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, विच इज इक्वल टू 2। सो l की वैल्यू हमारे पास l इज इक्वल टू 2 के बराबर है। यहां तक हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन। सोल्व मीन्स के हमारे पास ये एक डिविडेंड की इक्वेशन दी हुई है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब ये कि हमने यहाँ से x की जो वैल्यूज आएंगी वो हमने फाइंड करनी है, लेकिन हमने जो पैटर्न यूज करना है वो सिंथेटिक डिवीजन का करना है। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन की हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 है उसके मुताबिक हमारे पास 2 is the root of the equation x cube minus 28x plus 48 is equal to 0। कि ये एक हमारे पास डिविडेंड की पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का 2 रूट है। 2 रूट का मतलब यह है कि अगर हम सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक इसको सॉल्व करें तो मस्ट बी रिमाइंडर हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन के मुताबिक 2 is the root of this equation। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एज ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वेशन। सो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, अब पहले हम लिखेंगे x क्यूब, लेकिन उसके बाद देखेंगे x क्यूब के बाद हमारे पास x स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x है, तो लिहाजा हम x स्क्वायर को लाने के लिए 0x स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं। सो प्लस 0x स्क्वायर देन -28x एंड देन कांस्टेंट प्लस 48। ठीक है, एंड रूट हमारे पास जो है वो a इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 के। देन बाय सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, अब सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक हम उसी तरह 2 लाइंस लगाएंगे। ठीक है जी, एंड जो रूट 2 है उसको हम लेफ्ट साइड की तरफ लिखेंगे, और जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके रूट्स को हम उसके कोफिशिएंट को हम राइट साइड की तरफ लिखेंगे। सो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, एंड एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 0 है, एक्स का कोफिशिएंट -28 है, एंड कांस्टेंट हमारे पास 48 है। अब 1 को हम नीचे उतार लेते हैं, एंड 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 1 2 होगा, एंड 2 को हम इस 0 के नीचे लिख लेते हैं। सो ये 2 आ गया। अब 0 + 2 2 के बराबर है। अब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, एंड इस 4 को हम -28 के नीचे लिख लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास 4 आ जाएगा, एंड -28 + 4 तो ये हमारे पास -24 आ जाएगा। अब 2 को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे -24 के साथ, तो ये हमारे पास माइनस उसी तरह साथ लिखा जाएगा, एंड 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा। अब -48 को हम इस +48 के नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ +48 आ जाएगा, सॉरी ये -48 आएगा। ठीक है जी, अब +48 एंड -48 ये 0 के बराबर होगा। सो रिमाइंडर हमारे पास जिस तरह उसने कहा था अकॉर्डिंग टू कंडीशन
कि जो हमारे पास 2 है वो एज ए रूट है, तो जिस वजह से रिमाइंडर हमारे पास मस्ट बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी, डिप्रेस्ड इक्वेशन मींस कि जो बाकी हमारे पास इक्वेशन आई है एज ए, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा, इसके साथ कोफिशिएंट x लिखा जाएगा और इसके साथ कोफिशिएंट x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बेसिकली बनती है वो क्या बनती है, ये 1 के साथ अगर x स्क्वायर को लगा दें तो ये 1x स्क्वायर, एंड 2 के साथ अगर हम x को लगा दें तो 2x, क्योंकि ये सिंपल है 2 इट मीन ये पॉजिटिव है तो हम इसको +2 लिखेंगे, एंड कांस्टेंट हमारे पास जो -24 है तो ये -24 लिखा जाएगा। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास असल होगी x स्क्वायर प्लस 2x -24 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब या तो हम इसकी पेयरिंग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो बेहतर है कि हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। अब पेयरिंग करने के लिए हमने क्या करना है कि जो x स्क्वायर है फर्स्ट अमाउंट, इसको कांस्टेंट यानी लास्ट अमाउंट के साथ आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -24x स्क्वायर, एंड दरमियान वाली जो अमाउंट है, जो सिंपल जो कोफिशिएंट x वाली अमाउंट है वो है 2x। अब हमने 2x के 2 पार्ट्स करने हैं। अब ये बोल रहे 2 पार्ट्स करने हैं कि अगर मैं इसको प्लस या माइनस करूं तो वो 2x के ही बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो हमारे पास -24x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6x - 4x। अब आप देखें कि 6x में से अगर मैं -4x करूं तो वो 2x के बराबर होता है जो कि इस अमाउंट के है, एंड अगर मैं 6x को मल्टीप्लाई कर दूं -4x के साथ तो ये हमारे पास -24x स्क्वायर आ जाता है जो कि इस अमाउंट के बराबर है। सो मैं 2x के 2 पार्ट करूंगा, एक हमारे पास होगा 6x एंड सेकंड हमारे पास होगा -4x। सो x स्क्वायर उसी तरह लिखेंगे, एंड जो +2x है उसकी जगह हम +6x एंड -4x लिखेंगे, उसके बाद -24 उसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आप इस के 2 पेयर कर लें। अब फर्स्ट पेयर के अंदर देखें तो इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लेते हैं, एंड सेकंड पेयर के अंदर देखें तो इसमें से हम -4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम फर्स्ट पेयर में से x को कॉमन लें तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब x2 में से अगर x को कॉमन ले लिया तो बाकी सिंपल x आ गया प्लस, एंड 6x में से ये x कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, सिंपल 6। इसी तरह सेकंड जो पेयर है यहां से आप -4 को कॉमन ले लें, जब -4 को कॉमन लेंगे तो ये माइनस भी बाहर आ गया, 4 भी बाहर आ गया। ठीक है जी, और बाकी हमारे पास क्या बचा, सिंपल x बच गया, और यहाँ पर हम x को लिख लेते हैं, एंड माइनस की जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस के अंदर, क्योंकि हमने बाहर माइनस को कॉमन लिया तो अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, एंड 4 को अगर हम 24 पे डिवाइड करें तो यहाँ पर 6 आ जाता है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो ये x + 6 एंड x + 6, अब हम इसको कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो ये सिंपल x + 6 आ जाएगा, एंड बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x - 4, तो यहां पर हम x - 4 को लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू 0। अब इसके मुताबिक हमारे पास 2 तरह के सोल्यूशन हासिल हो रहे हैं, एक हमारे पास है x + 6 इज इक्वल टू 0, और या हमारे पास एक x - 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो +6 है आप इसको अगर दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -6 के बराबर, एंड यहां पर अगर हम -4 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, +4। सो हमारे पास x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आ गई, एक x - 6 एंड सेकंड x इज इक्वल टू 4, एंड फर्स्ट अमाउंट उसने पहले हमें दी थी जो कि उसने कहा था कि 2 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो टोटल हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं वो 3 आ गए हैं। सो 2 - 6 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है जी, यहां तक हमारे पास ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को अगर आप देखें तो 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। अब ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है जो कि 2x³ - 3x² - 11x + 6 इज इक्वल टू 0, तो 3 उसमें हमारे पास क्या है, एज ए रूट दिया हुआ है। सो सेम पैटर्न के मुताबिक हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के मुताबिक इफ 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, सो यहां पर हम सिंपल लिख लेते हैं सिंस 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, सो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन बाई सिंथेटिक डिवीजन वी गेट, अब सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक हम उसी तरह दो लाइंस लगाएंगे, ठीक है जी। एंड जो 3 एज अ रूट है उसको हम लेफ्ट साइड की तरफ लिखेंगे और जो हमारे पास इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट है उसको हम राइट साइड की तरफ लिखेंगे, जिसमें हमारे पास एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -3 है तो यहाँ -3 आ जाएगा, एंड एक्स का जो कोफिशिएंट है वो -11 है तो यहाँ -11 आ जाएगा, एंड कांस्टेंट हमारे पास 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब 2 को हम नीचे ले आएंगे एंड 3 को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 होगा, एंड इस 6 को हम -3 के नीचे लिख लेते हैं तो यहां पर हमारे पास 6 आ जाएगा, एंड 6 -3 सिंपल 3 आ जाएगा, एंड 3 को अब हम इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास किसके बराबर है 9 के, एंड 9 को हम -11 के नीचे लिख लेंगे, सो यहां पर 9 आ जाएगा, एंड -11 प्लस 9 तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, एंड 3 को अगेन हम -2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6 और साथ माइनस आ जाएगा, एंड -6 को हम यहाँ सिंपल +6 के नीचे लिख लेते हैं तो ये हमारे पास -6 लिखा गया। अब +6 एंड -6 इज इक्वल टू 0 जो कि हमारे पास एज ए रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। सो जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है, डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, अब डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो जो -2 है वो सिंपल कांस्टेंट है तो ये -2 उसी तरह लिखा जाएगा, एंड 3 जो है इसके साथ हमने x का कोफिशिएंट लिखना तो ये हमारे पास लिखा जाएगा 3x, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये प्लस लिखा गया। उसके बाद 2 के साथ हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट लगाना है, सॉरी x स्क्वायर को लगाना है जो कि 2x स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो सो ये हमारे पास लिखा जाएगा 2x स्क्वायर, तो इक्वेशन होगी हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो मैं एक बार दोबारा इसको नीट करके लिख लेता हूं, तो ये 2 है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा तो ये इक्वेशन के साथ 2x स्क्वायर आ जाएगा, 3x का जो कोफिशिएंट है तो ये प्लस 3x, एंड कांस्टेंट हमारे पास -2 है तो ये -2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगेन हम फैक्टराइज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो फर्स्ट अमाउंट है वो 2x स्क्वायर है एंड कांस्टेंट हमारे पास -2 है, तो इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाता है -4x स्क्वायर, एंड जो दरमियान में हमारे पास अमाउंट है वो सिंपल 3x है। अब 3x के हमने दो पार्ट्स करने, अब दो पार्ट्स इस लिहाज से करने हैं कि अगर मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो वो 3x के बराबर आए, लेकिन अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो वो -4x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो आप देखेंगे अगर मैं 3x में फर्स्ट लिख लेता हूं 4x एंड सेकंड -x, अब 4x में से अगर हम x को निकालें तो बाकी हमारे पास क्या बचा 3x जो कि बराबर है इसके, एंड अगर मैं 4x को मल्टीप्लाई कर दूं -x के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा -4x स्क्वायर जो कि इसके बराबर है। तो लिहाजा मैं 3x के दो पार्ट्स करता हूं, एक में 4x लिखा जाएगा, एक की जगह हम -x लिखेंगे। सो 2x स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे एंड प्लस 3x की जगह मैं प्लस 4x एंड -x लिख लेता हूं, एंड यहां पर हम -2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें तो ये हमारे पास दो पेयर है। अब इस फर्स्ट पेयर में से आप x को भी कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये x स्क्वायर है तो यहाँ पर सिंपल x है, एंड ये 2 और 4 तो ये 2 भी इस पर डिवाइड हो रहा है तो लिहाजा मैं 2 को भी डिवाइड जो हो रहा है वो कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ। तो सो हम इसमें से जो कॉमन लेके निकालेंगे वो 2x की अमाउंट होगी। सो मैं 2x को कॉमन लेके बाहर निकाल देता हूँ, एंड 2 कॉमन लेके बाहर निकल गया, x 2 में से x कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास क्या बचा x प्लस
एंड 4 पर अगर 2 को डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा। x कॉमन लेके हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया तो ये सिंपल 2 ही रहेगा। अब इसमें से देखें तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा तो मैं 1 को कॉमन ले लूंगा और बाहर साइन माइनस है तो मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ। अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, तो ये x प्लस x में लिखा जाएगा एंड जो -2 है वो +2 में लिखा जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो एक हमारे पास जो है वो x प्लस 2, ये भी x प्लस 2 है, तो हम x प्लस 2 को कॉमन लेके क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचा, 2x माइनस 1, तो ये 2x माइनस 1 को मैं दोबारा लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन हासिल हो रहे हैं। एक हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड हमारे पास2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो +2 है जब इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पर -1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये सिंपल +1 हो जाएगा एंड 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इस इक्वेशन में टोटल हमने 3 रूट्स देख लिए हैं, 2 वो जो हमने खुद ड्राइव किए हैं एंड फर्स्ट जो 3 रूट था अकॉर्डिंग टू गिवन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। लिहाजा हम लिख लेते हैं 10 3 वो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था एंड -2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ पार्ट 1 के मुताबिक हमारे पास 1 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 और 3 रूट्स हो, 1 एंड 3 रूट्स का मतलब है कि अगर हम 1 को देखें तो वो भी इस इक्वेशन पर डिविजिबल है और रिमाइंडर हमारे पास 0 है एंड अगर हम 3 को देखें तो 3 भी हमारे पास इस इक्वेशन पर डिविजिबल है और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0 है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक हमने आगे इसको सॉल्व करना है, यानी फर्दर x की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है जी, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो सिंथेटिक डिवीजन है वो एक बार 1 के मुताबिक हम सिंथेटिक डिवीजन को करेंगे और जो भी हमारे पास आंसर आएगा नीचे फिर हम उसी सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक 2 जो 3 हमें रूट्स दिया हुआ है, इस 3 रूट्स के मुताबिक हम इसी को दोबारा फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये जो 2 रूट्स हैं तो इसमें 2 सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल होंगी, दोनों सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 के सोल्यूशन में है कि इफ अगर हमारे पास 1 और 3 2 रूट्स है तो जो इक्वेशन हमारे पास है x4 माइनस 10x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन हम लेट कर लेते हैं कि p ऑफ x हमारे पास किसके बराबर है। अब ये हमारे पास x4, अब अगर गौर करें तो x4 के बाद हमारे पास x³ होना चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे पास x² है, x³ नहीं है, जिस वजह से मैं ये 0x³ की अमाउंट को अपनी तरफ से इसमें ऐड कर देता हूं। सो ये 0x³ उसके बाद -10x² एंड देन आप देखें तो आगे डायरेक्ट उसने कांस्टेंट बयान कर दिया, जबकि यहां पर x² के बाद x आना चाहिए, तो जिस वजह से मैं ये 0x अपनी तरफ से ऐड कर देता हूं। सो प्लस 0x आगे कांस्टेंट प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0 सिंस 1 and 3 are the roots of equation. So by synthetic division we get, अब अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो 1 हमारे पास फर्स्ट रूट है इसको हम लेफ्ट साइड की तरफ लिखेंगे यहां पे, एंड जो इक्वेशन के हमारे पास कोफिशिएंट है उनको हम क्या करेंगे, इस राइट साइड की तरफ लिखेंगे। सो x4 का कोफिशिएंट हमारे पास सिंपल क्या है, 1
तो यहाँ पर हम 1 को लिख लेते हैं। एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -10, तो यहाँ -10 लिख लेंगे। सॉरी, पहले हमने एक्स क्यूब का लिखना है, तो एक्स क्यूब का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ हम 0 को लिख लेंगे। देन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -10, तो यहाँ -10 लिखा जाएगा। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट जो कि 0 है, तो यहाँ पर हम 0 को लिखेंगे। उसके बाद हम कांस्टेंट को लिखेंगे। कोफिशिएंट लिखने की तरतीब हम जानते हैं जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक होती है, यानी हायर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल से लोअर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल चलते हुए हमने कांस्टेंट तक जाना होता है। ठीक है, उसके बाद अब 1 को उसी तरह नीचे ले आए। देन 1 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर सिंपल 1 आ जाएगा। इस 1 को हम 0 के नीचे लिख देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। एंड 0 + 1 भी 1 के बराबर है। एंड फर्दर हम 1 को फिर 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 होगा, जिसको हम यहाँ नीचे -10 के लिख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। एंड -10 + 1, तो ये -9 आ गया। अब 1 को अगर हम -9 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी हमारे पास सिंपल यही -9 आ जाएगा। एंड -9 को फर्दर हम 0 के नीचे लिख लेते हैं, -9। अब 0 -9 -9। अब 1 को अगर हम फर्दर -9 से मल्टीप्लाई करें तो ये फिर -9 आएगा। एंड -9 को हम यहाँ 9 के नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर -9 आ जाएगा। अब +9 एंड -9 विच इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास रिमाइंडर के तौर पर 0 आ गया। सो बाकी हमारे पास जो डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी? अब बाकी जो डिप्रेस्ड इक्वेशन है वो हमारे पास होगी 1, ये आप देखें तो ये x है, ये x स्क्वायर है, ये x क्यूब है, तो ये हमारे पास होगी 1x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर माइनस 9x एंड -9। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आप अगर गौर करें तो ये x क्यूब है, इट मीन ये फर्दर सोल्व होगी। अगर फर्दर सोल्व होगी तो हमें यहाँ पर उसने 1 और 3 यानी 2 रूट दिए हुए हैं, जिस वजह से हम फर्दर इसको सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, और हमें चूंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट दिए हुए हैं, जिस तरह ये 1 1 -9 एंड 9 है, तो इसलिए हम ये इक्वेशन नहीं लिखते, बल्कि डायरेक्ट इन्हीं कोफिशिएंट को इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट सिंथेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसको मजीद सिंप्लीफाइड करते हैं। सो हम फर्दर इसी लाइन को नीचे थोड़ा सा और ले जाते हैं। ठीक है, एंड इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी हम यहां से सीधा इसी तरह लगा लेते हैं। एंड जो सेकंड रूट है हमारे पास 3, उसको हम यहां पे लिख लेते हैं। अब आप देखें कि 1 को हम इसी तरह नीचे ले आते हैं। एंड अगेन 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 होगा। एंड 3 को हम इस 1 के नीचे लिख लें तो यहां पर सिंपल 3 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट 1 + 3 किसके बराबर है? 4 के। अब इस 3 को इस 4 से आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 12 होगा। एंड 12 को यहां हम -9 के नीचे लिख लेते हैं, 12। अब 12 - 9 ये हमारे पास 3 होगा। सो 12 - 9 यहां हम 3 लिख लेते हैं। अब इस 3 को अगेन हम इस 3 से आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड 3 3 = 9। अब इस +9 को हम यहां -9 के नीचे लिख लेते हैं, ये -9। अब -9 सॉरी ये +9। अब -9 + 9 विच इज इक्वल टू 0। सो ये रिमाइंडर हमारे पास एज ए 0 आ गया। देन डिप्रेस्ड इक्वेशन अब हमारे पास क्या होगी? अब आप देखें तो ये कांस्टेंट है, ये उसी तरह नीचे लिखा जाएगा। इसके साथ हम x का अगर कोफिशिएंट लगाएं तो ये हमारे पास होगा 4x। एंड इसके साथ अगर हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट लगाएं तो ये हमारे पास होगा 1x स्क्वायर। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज x स्क्वायर। क्योंकि 1 को साथ लिखने की जरूरत नहीं है तो ये सिंपल मैंने x स्क्वायर लिख लिया प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम गौर करें तो इस इक्वेशन को हम फर्दर फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट हमारे पास x स्क्वायर है और ये 3 है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x स्क्वायर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर। एंड दरमियान में हमारे पास क्या है? 4x को हम नीचे लिख लेते हैं। एंड 4x के हमने 2 पार्ट करने हैं। अब ये 2 पार्ट वो से करने हैं कि अगर मैं उनको प्लस या माइनस करूं तो वो 4x के बराबर हो, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो हमारे पास सिंपल 3x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक हमारे पास है 3x और एक है x। अब आप देखें कि 3x में अगर मैं x को ऐड करूं तो ये हमारे पास 4x हो जाएगा।
एंड 3x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं फर्दर x के साथ तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इक्वल है इस 3x स्क्वायर के। सो 4x के मैं दो पार्ट किए, एक पार्ट हमारे पास 3x हो गया एंड सेकंड पार्ट हमारे पास x हो गया। सो x स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा प्लस एंड 4x की जगह मैं 3x प्लस x लिख लेता हूं एंड प्लस 3 एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहां पर देखें तो हमारे पास दो पेयर बनते हैं, एक पेयर में आप जहां पर देखें तो x हमारे पास क्या है एज ए कॉमन आ रहा है। सो मैं x को कॉमन ले लेता हूं और अगर हम x को कॉमन ले लें तो x2 में से x कॉमन लेके बाहर निकल गया, बाकी x रह गया प्लस एंड 3x में से अगर हम x को कॉमन ले लें तो बाकी सिंपल 3 रह जाएगा प्लस। अब आप इस पेयर में देखें तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं सिंपल क्या करता हूं 1 को कॉमन ले लेता हूं, तो मैं यहां पर 1 को कॉमन ले लिया एंड अंदर जो अमाउंट है वो उसी तरह लिखी जाएगी जो कि x प्लस 3 है विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देखें तो एक हमारे पास x प्लस 3 और ये भी x प्लस 3। सो मैं x प्लस 3 को कॉमन लेके क्या करता हूं बाहर निकाल देता हूं, तो ये मैंने x प्लस 3 को कॉमन लेके बाहर निकाल दी। बाकी हमारे पास क्या बचा, एक x और एक 1 और दरमियान में प्लस है, तो से ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देखें तो हमारे पास दो सोल्यूशन हासिल हो रहे हैं, एक x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब प्लस 3 को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये माइनस 3 हो जाएगा, इसी तरह अगर हम प्लस 1 को दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस 1। तो सो हमारे पास x के जो है वो टोटल दो वैल्यूज आई, एक हमारे पास माइनस 3 एंड सेकंड हमारे पास माइनस 1। सो इस इक्वेशन में हमारे पास जो कुल रूट्स है वो हमारे पास रूट्स वो कौन कौन से रूट्स आर, एक देखें पहले जो क्वेश्चन के मुताबिक जो दो रूट्स दिए हुए थे जिसमें से एक 1 है एंड सेकंड हमारे पास 3 है, उसके बाद जो हमने खुद फाइंड किए एक माइनस 3 और माइनस 1। सो एक हमारे पास होगा माइनस 3 एंड माइनस 1। अब ये वो रूट्स हैं जो हमारे पास कुल इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन जो भी हमें इक्वेशन दी गई थी, गिवन इक्वेशन आप लिख लें कि जो भी हमें गिवन इक्वेशन दी गई थी उस गिवन इक्वेशन के ये टोटल हमारे पास 4 रूट्स। अब यहां तक हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 2 है 3 एंड 4 आर रूट्स के, इसमें भी दो रूट्स हैं 3 एंड 4 ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के। तो लिहाजा इस इक्वेशन के ये जो दोनों रूट्स हैं हम इन दोनों रूट्स को दो बार सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करेंगे और दोनों बार सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करेंगे और सिंप्लीफाइड करने के बाद फिर फर्दर हम इस इक्वेशन में से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में इफ 3 एंड माइनस 4 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो चूंकि इसमें आप देखें तो x4 x क्यूब x स्क्वायर x एन कांस्टेंट तमाम वेरिएबल्स मौजूद है, ठीक है, उनकी पावर के लिहाज से जो डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है, यानी 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 एंड कांस्टेंट। लिहाजा इसमें हमने पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन आगे उनको वेरिएबल के लिहाज से लिखने की जरूरत नहीं है। सो हम इसको डायरेक्ट कर लिख लेते हैं, सिंस 3 एंड माइनस 4 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो बाई सिंथेटिक डिवीजन we get, अब सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो लाइंस लगा लेते हैं। तो ये हमने दो लाइंस लगा ली, ठीक है, एंड जो फर्स्ट रूट है 3 हमारे पास वो हम यहां पर लिखेंगे और इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है वो हम राइट साइड में लिखेंगे। सो x4 का जो कोफिशिएंट है वो सिंपल 1 है, तो लिहाजा मैं यहां पे 1 लिख लेता हूं एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो यहां पर हमने 2 लिख लिया एंड सॉरी x क्यूब का, एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास माइनस 13 है तो यहां पर हमने माइनस 13 लिख लिया एंड x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस 14 है तो हमने यहां पर माइनस 14 लिख लिया एंड देन आगे कांस्टेंट हमारे पास 24 है तो हमने यहां पर 24 लिख लिया। अब आप देखें तो 1 को हम अगर इसी तरह नीचे ले आए
तो देन 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3 1 3 होता है। तो 3 को हम यहाँ 2 के नीचे लिख लेते हैं, तो ये 3 आ गया। तो 2 + 3 5 के बराबर है। एंड 3 को अगेन हम फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 15 एंड 15 को यहाँ हम -13 के नीचे लिख लेते हैं, ये हमने 15 लिख लिया। एंड 15 - 13 तो ये हमारे पास हो गया 2। अब अगेन हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 3 2 6 एंड 6 को हम यहाँ -14 के नीचे लिख लेते हैं, तो ये हमने 6 लिख लिया। उसके बाद -14 में से अगर 6 को निकालें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -8 एंड 3 को अगर हम -8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 3 24 और साथ माइनस की साइन। अब -24 को हम +24 के नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -24। अब +24 और -24 ये 0 हो गया, सो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पर एज ए 0 आ गया। अब इस इक्वेशन को डिप्रेस में हमने नहीं लिखना, ये मैंने पहले पीछे आपको जो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 1 था उसमें कंप्लीट से समझा दिया था कि इसकी हमने डिप्रेस्ड इक्वेशन नहीं बनानी, बल्कि इसी को फर्दर हमने आगे मजीद सिंप्लीफाइड करना है। क्यों मजीद सिंप्लीफाइड करना है? क्योंकि 1 के साथ आप देखें तो यहाँ पर जो क्यूब है हमारे पास वो x³ हासिल होता है। एंड सेकंड जो है हमें 2 रूट दिए हुए थे, जिस तरह एक 3 है और सेकंड हमारे पास -4 है, तो हमने सेकंड रूट के मुताबिक इसको मजीद सिंप्लीफाइड करना है, जिस वजह से हम डिप्रेस्ड इक्वेशन नहीं लिखेंगे बल्कि फर्दर इसी को आगे सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक सॉल्व करेंगे। सो मैं इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं एंड इस लाइन को भी बढ़ा देते हैं, और जो सेकंड रूट है -4 उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। अब 1 को अगर हम नीचे उसी तरह ले आते हैं एंड -4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -4 एंड -4 को नेक्स्ट हम यहाँ 5 के नीचे लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 5 -4 तो ये हमारे पास 1 आ गया। एंड -4 को फिर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -4 आ जाता है एंड -4 को यहाँ हम 2 के नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ -4। अब 2 - 4 -2 के बराबर। अब अगेन हम -4 को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड 4 2 8। अब +8 को यहाँ -8 के नीचे लिख लेते हैं, सो यहाँ हम +8 लिख लेते हैं, सो -8 एंड +8 तो आंसर हमारे पास 0 होगा, जो कि हमारे पास एज ए रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब हम इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखेंगे। सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, अब डिप्रेस इक्वेशन क्या होगी? आप अगर गौर करें तो ये 1 है, 1 x² के लिहाज से तो ये हमारे पास होगा 1x²। इसके साथ अगर x का ये हमारे पास है तो ये 1 अगर x का कोफिशिएंट है तो ये हमारे पास होगा 1x, और ये कांस्टेंट है जो कि -2 के तौर पर है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है 1x² को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये सिंपल x² + x - 2 ये हमारे पास एक डिप्रेस इक्वेशन बनती है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x² + x - 2 = 0। अब ये जो हमारे पास डिप्रेस इक्वेशन है इसको हम मजीद सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के मुताबिक, इसको मजीद पेयरिंग और फैक्टराइज करके। तो आप क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर कंसेप्ट समझते हैं कि x² को अगर -2 से आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2x², एंड दरमियान में जो है वो हमारे पास सिंपल क्या है पॉजिटिव x। अब पॉजिटिव x के हमने 2 पार्ट्स करने हैं, वो 2 पार्ट्स करने हैं कि अगर मैं इनको प्लस या माइनस करूं तो वो x के बराबर आए, लेकिन अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो वो -2x² के बराबर आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि पहले यहाँ पे 2x लिख लेता हूं, फिर -x लिख लेता हूं। अब आप देखें कि 2x में से अगर हम x को निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा x, जो कि इसके बराबर है। एंड अगर हम 2x को मल्टीप्लाई कर दें -x के साथ तो ये हमारे पास हो जाएगा -2x², जो कि इसके बराबर है। सो मैंने x के 2 पार्ट कर दिए, एक हमारे पास 2x है एंड सेकंड हमारे पास क्या है -x है। लिहाजा ये जो इक्वेशन है x² + x - 2 = 0, अगर मैं इसको मजीद फर्दर लिख सकूं तो हम इस तरह लिखेंगे कि x² को हम एज इट इज रहने देते हैं प्लस, अब इस x की अमाउंट को हम +2x एंड -x कर लिख लेते हैं, आगे -2 उसी तरह विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 पेयर है, इसमें से हमारे पास x जो है वो कॉमन आ रहा है, जो कि x² एंड 2x दोनों में मौजूद है। सो हम x को कॉमन ले लेते हैं, और अगर हम x को कॉमन ले लें
तो देन x2 में से x कॉमन लेके बाहर निकल गया, बाकी हमारे पास x रह गया प्लस, एंड 2x में से x हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास यहाँ पर सिंपल 2 रह गया। अब यहाँ पर देखें तो x माइनस 2 है, तो इसमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम 1 ले लेते हैं कॉमन, और बाहर चूंकि साइन माइनस के इसलिए हमने माइनस लगा दिया, तो ये -1 हो गया। अगर हमने -1 को कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर इनकी जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो -x है ये +x में हो जाएगा, एंड जो -2 है वो +2 में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखें तो ये भी x + 2 है और ये भी x + 2 है, सो x + 2 को हम कॉमन लेके क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, बाकी हमारे पास क्या बचा, x - 1, सो x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखें तो हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन हैं, एक x + 2 इज इक्वल टू 0, एक x - 1 इज इक्वल टू 0। अब +2 को अगर हम दूसरी तरफ ले जाए तो -2 हो जाएगा, यहाँ भी -1 को अगर हम दूसरी तरफ ले जाए तो +1 हो जाएगा। सो हमारे पास जो कुल रूट्स है वो कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास ये -2 और 1 है जो अभी हमने फाइंड किया, और दो रूट्स 3 एंड -4 वो हैं जो बुक के मुताबिक दिए गए हैं। सो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ यहां पर हमारे पास एक 3 -4 एंड उसके बाद जो हमने खुद फाइंड किया -2 एंड 1, ये 4 के 4 हमारे पास क्या है, रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जी, इसके साथ ही हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.6 है वो कंप्लीट हो जाती है।